get my country in a very, very positive attitude. What I personally feel, and I believe that children of today are definitely the future of this country, and they are the ones who are going to take the country forward and build a better place to live in for the next generation after them. Kids are very smart, and they do understand what Swachhta means, what cleanliness means, and now every school has taken up the responsibility to teach the children about cleanliness. So I'm going with an absolute open mind, because I need to hear from the children as to what Swachhta and cleanliness means to them, and what they are actually looking forward, and how they have their ideas to take the country forward. I will keep my house. I will keep my house clean. I will not waste water. I will not waste water. I will keep my surroundings clean. I will keep my surroundings clean. I will throw the garbage. I will plant trees. Plant trees. What is sanitation for you? I mean, आपके लिए क्या मायने रखती है? बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब एक सैनिटेशन नहीं होता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है. बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली विच वी वर नॉट वेरी वेल टू डू फैमिली. तो कभी कभी ऐसे वक्त आए कि कहीं बाहर हैं तो फिर यू नीड टू यूज़ अ पब्लिक टॉयलेट. तो उस वक्त पब्लिक टॉयलेट भी ऐसे क्लीन नहीं हुआ करते थे कि आपको सब अवेलेबल हो. तो वो काफ़ी तकलीफ़ें हम देख चुके हैं. एंड देन हम जब बॉम्बे में थे, वहाँ से जब वहीं पर परवरिश हुई है, सब हुई है, तो देखते वक्त लगता था कि लोग कैसे जी रहे हैं. और जब अपने खुद का एक सैनिटेशन होता है, अपने खुद के घर पे एक बाथरूम होता है, तो यू नो द रिलीफ ऑफ इट. Absolutely. बट यू नो वी नीड टू रियली वर्क. बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि आज जिस तरह से आज भी, मतलब इतने सालों बाद आज भी अगर हम बात कर रहे हैं कि सैनिटेशन, स्वच्छ भारत, तो ये कभी कभी सोचने लग जाते हैं कि हमने बढ़ोतरी की है, लेकिन कहाँ की है, कहाँ तक. क्योंकि ये जो हम आज सैनिटेशन की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, ये सब खाली गवर्नमेंट नहीं करेगी, हमारी खुद की एक सोच होनी चाहिए. Absolutely. And where do you feel कि 2014 में जब शुरू हुआ था स्वच्छ भारत अभियान, what have we achieved and what do you think still are the challenges ahead of us? वो challenges are many. Most importantly, I think सबसे बड़ा challenge हो जाता है लड़कियों के लिए. कि आज भी आप जो स्कूलों की बात करते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं, आज भी आप थोड़ा इंटीरियर में चले जाएं, रूरल एरियाज़ में चले जाएं, वहाँ पर आज भी गवर्नमेंट स्कूल में आपको टॉयलेट्स नहीं है, आंगनवाड़ी में आपको टॉयलेट्स नहीं है. यहाँ तक कि लड़कियों को नहीं भी तो 9 से 10 किलोमीटर स्कूल की तरफ चल के जाना पड़ता है. एंड आप देखेंगे तो रास्ते में दोनों तरफ लोग सुबह सुबह बैठे होंगे अपने आप को रिलीव करने के लिए. तो बहुत ये हम सब जो डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं और ये स्वच्छता के बारे में जो सोचते हैं, वो सिर्फ हम सिटी तक ही रखते हैं, अर्बन एरियाज तक ही रखते हैं. थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा हमें. एंड ऑल्सो इससे आई थिंक ये एक वजह है कि लड़कियां बहुत स्कूल नहीं जाती हैं. बहुत लड़कियां, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो मैं काफ़ी जगह ट्रैवल करती हूँ, इंटीरियर्स में बहुत ट्रैवल करती हूँ. तो जब मैं देखती हूँ काफ़ी लड़कियां माँ को हेल्प करती रहती हैं किचन में. जब पूछा जाता है कि आप लड़की को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं, तो उनका सिर्फ एक ही कहना होता है, स्कूल जाके क्या करेगी वो, फाइनली तो घर पे बैठना है, लोगों को खाना बना के देना है, शादी कर देंगे, 16 साल की हो गई शादी करवा देंगे उसकी. एंड आपको क्या लगता है कहीं हम अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं? क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान तो है, मगर हम खुद अपनी सिटी को क्लीन नहीं रखते, लिटर कर देंगे. बिल्कुल बिल्कुल. आप देखिए ना, आप कहीं भी जाइए, अगर यही लोग जो आज खिड़की खोल के गाड़ी के बाहर या बस के बाहर कचरा फेंक देते हैं, या कहीं चलते रहेंगे वहाँ पे पान थूक देते हैं, या अपने आप को, स्पेशली जो मर्द हैं, अपने आप को एक सड़क के बीच में, चाहे वहाँ पर बाजू में औरतें चल रही हैं या स्कूल है, कुछ भी हो, उसके बारे में फ़र्क नहीं पड़ता उनको, रिलीविंग देमसेल्व्स इन द ओपन प्लेसेस. तो आप जब ये सब देखते हैं, इन्हीं लोगों को आप कहीं अब्रॉड ले जाके छोड़ दीजिए. Absolutely. ये एक डर रहता है कि नहीं, यहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी है, फाइन हो जाएगा. बिल्कुल फाइन हो जाएगा. तो वो डर रहता है. तो जो आप बाहर नहीं करोगे, तो क्यों अपने देश को आप इतनी आसानी से ले लेते हैं? यार कुछ भी चलता है, अपना देश से करेंगे. उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो चाहे स्वच्छ भारत हो, चाहे वो हमारी बढ़ोतरी के बारे में हो, या हमारी सड़कों के बारे में हो, कुछ भी हो, पैसा आपका है,
पैसा गवर्नमेंट को भी आप देते हैं, आप टैक्सेस भरते हैं, ये नहीं समझते हैं। वो समझना बहुत ज़रूरी है। और आप एक मदर हैं, आप एक आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं और आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, तो आपके सामने ये जो स्वच्छता, ये जो अभियान चल रहा है, आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है, लाइक एज अ पर्सन जो कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी के लिए? बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि काफ़ी दूर नहीं है हमारे घर से, मतलब हम चेन्नई में आज हैं, ये जो स्कूल में है इसके पीछे की तरफ आप ज़रा डायगनली पीछे की तरफ जाएंगे तो वहाँ आज भी देखेंगे आपको कोई बढ़ोतरी नहीं है। टॉयलेट्स भी हैं तो काम नहीं करते हैं, पानी नहीं आता है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, दरवाज़ों पे लॉक नहीं है, तो लोग जाएंगे कहाँ? तो वो जो आप जो बात करते हैं कि आप सैनिटेशन के लिए आपने टॉयलेट्स बना के रखे हैं, उन पे ताला लगा हुआ है, यहाँ पर उसमें कुत्ते बैठे हैं और ये लोग सब अपने आप को बीच सड़क में रिलीव कर रहे हैं। और जब दिसंबर के महीने में जब बाढ़ आई थी, वो गार्बेज डंप प्लस इनकी जो अपनी खुद की गंदगी है वो सब मिक्स होके इनके खुद के घरों में थी। तो मतलब कहाँ पर हम बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। और हम हैं सेंट एबा स्कूल में, and the kids are actually first generation, they belong to the family of the fishermen community, Yes. who have come to study, and they're all waiting for you here because they have some questions. यहाँ से शुरू होती है हमारी स्वच्छता की पाठशाला। गुड आफ्टरनून, New teacher in class, and we are going to learn about what? प्लीज सिट डाउन। Come. So we have a new teacher with us, and this is the Swachhta Ki Pathshala, and she's going to tell us about hygiene, sanitation, cleanliness. So should we start with the kids? They have questions. So that's the, who's going to ask? Okay, You're all gonna of them ask. ask. First one, okay. Okay, you ask me. Ma'am, why did you thinking of meeting us? The reason why I wanted to meet you is because I want to know what you think of sanitation, what do you think of cleanliness, and what are your visions for a better tomorrow. So tell her, what do you think about cleanliness? Okay, so the surrounding has to be clean, and how do you keep the surrounding clean? Kuppa podiya road la hai. Sweeping the house. Okay, So who else wants to ask ma'am a question? okay. Okay, ask. You're born in Bombay and worked in Chennai. Which city is the cleanest, do you think? See, I have been part of Chennai for the last 30 years. I've lived in Mumbai only for 16 years. So obviously, if you ask me east or west, Chennai is the best. Chennai is home, and I think it's the most beautiful city. I have traveled so much all over India, almost every part of the world, but I still feel the kind of warmth you have in Chennai, you will not get it anywhere else. Chennai's gain is Mumbai's loss, yeah? Okay, who else is going to ask ma'am a question? Ma'am, how do you think we can do our bit towards the cause of cleanliness? It should start at home first. We should make sure that the surroundings are clean, the home is clean. We should make sure that you don't throw any of the food waste into the sink, because that gives way to the cockroaches. Cockroaches leads to lizards, lizard leads to other insects. Sweep the house well, mop the house well, make sure there are no cobwebs anywhere, and when you take things from one place, be little organized, keep it back. You should have, what happens is wherever we are going, we'll take and put it one place. We'll do this later. No. In Hindi, there's a saying, kal kare so aaj kare so ab. So it's as simple as that. The minute you get into that habit of keeping your house clean, you will automatically realize that you need to keep the surrounding clean. As someone who's also in politics and works for the country, why do you think we as a nation, as a people, have woken up so late to all of this? I mean, it should just come within, now that we should just clean things, because essentially people outside think that India, they have this thing, this image, it's dirty, toilets are dirty. Why have we woken up so late? Where did we lack? Where do you think we lacked? You really think we have woken up? We're still just talking about it. We haven't woken up. When you go into, like I was talking to you outside, you still go into the interiors. You see how they are, how they maintain. They don't have the facilities. So you build houses, but they make sure that there are no toilets inside the houses outside. You need to have a clean toilet. They don't do it. The reason they have toilet outside is there's no proper drainage system. You have these high-rise buildings coming up. You say the city is expanding. But
when you look at the flats or you look at the houses which have been given permission to build, you don't have a drainage system there at all. So on what basis you are providing them, say that, okay, it's fine to build a house. If you do not have water system, if you do not have metro water, you do not have drainage, so why are you building it? It's what President Kennedy had said. It's not what your nation can do for you. It's what you can do for your nation. Yeah, do for your nation. So somewhere we say, government nahi kar rahi hai, ye nahi kar rahi hai. But cleanliness, I think, is a thing that transcends caste, creed, political parties too. Absolutely. When I told the kids, I said the cleanliness starts at home. The habit should start at home. One thing we need to learn is to respect the surroundings. We need to learn to understand that it is ours. Probably when you come to school, you say that I'm paying the school fees, I'm here to study. It's not my duty to take care of the bench, it's not my duty to take care of the class, or it's not my duty to take care of the surroundings. Or when you're walking down the streets, you say, government aake road saaf karegi, mera kya hai? But ye samajhna bahut zaruri hai that it is yours. Absolutely. You are putting in the money, this bench, the class, the school, everything Absolutely. is your money. So the parents need to teach the children that जब आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि स्कूल कार्ड की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड होती है उसके ऊपर लिखा होता है टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग, दैट इज बिकॉज वो आपका है. तो वो समझाना बच्चों को बहुत ज़रूरी हो जाता है. And the important crux here is responsibility, Yes. as you said. So who wants to ask a question? As a child, would you keep your house and surrounding clean? Absolutely. My mom would make sure that I was whacked otherwise. Amma thodak marle poduvanga enna. So I think it was very important for my mom. It was installed at a very early age that you need to keep your house clean. I don't come from a family where I used to have servants. We used to do our jobs ourselves. From a very low income group kind of family I come from. So we had to do the work ourselves, filling up the water, washing the clothes, cleaning the vessels, and cleaning up the house. So it was my duty every twice a week to do the needful.